अफ्रीका का एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि जब मनुष्य इस जगत में नया था तब उसके पास ज्ञान का भंडार न था। वो नहीं जानता था कि फसल कैसे उगाया जाए, वो नहीं जानता था कि आग कैसे जलाया जाए, वो नहीं जानता था कि रास्ते कैसे बनाया जाए, वो नहीं जानता था कि कपड़े कैसे बनाए जाए, घर इमारत कैसे बनाया जाए, ये कोई ज्ञान उसके अंदर था ही नहीं। और इसका कारण था कि स्वर्ग के देवता ने सारे ज्ञान को एक पात्र में बंद करके अपने पास रखा हुआ था। वो पात्र एक दिन स्वर्ग के देवता जाकर अपने एक प्रिय व्यक्ति को देता है। उस व्यक्ति को वो पात्र देने के बाद स्वर्ग के देवता कहते हैं कि पूरा दुनिया का ज्ञान का भंडार मैं तुम्हें उपहार देता हूं। तुम बड़े भाग्यवान व्यक्ति हो क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया का सारा ज्ञान दिया हुआ है। तुम इसको बहुत संभाल के रखो और देखना ये कभी ना गिरे और ना कभी लोगों के संस्पर्श में आए। अगर ये बिखर गया, ये गिर गया और ये बाहर आ गया तो ये ज्ञान पूरे जगत में बिखर जाएगा, तब अनर्थ हो जाएगी। इस कारण से कि इसको संभाल के रखो, ये मेरा तोहफा तुम्हारे लिए है। ये बोल के स्वर्ग का देवता चला गया और वो व्यक्ति बहुत संभाल के उस पात्र को अपने हृदय में पकड़ के रखा और जाकर एक पेड़ की रस्सी से उसको अपने हृदय में बांध लिया। और वो चाहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पेड़ है उसके ऊपर इस ज्ञान के पात्र को छुपा दे। उस कारण से वो व्यक्ति उस पेड़ में चढ़ने के लिए ऊपर उठने लगा, परंतु उसको बड़ी परेशानी हुई। परेशानी इस कारण से क्योंकि वो जो पात्र था वो उसके सीने से जुड़ा हुआ था, उसने उसको अपने सीने में बांध लिया था, तो भला कैसे पेड़ में वो उठ सकता। और ये सारे चीजें उसका छोटा जो बच्चा था वो ध्यान से देख रहा था। उसको एक तरकीब सूझी। उसने अपने पिता को कहा कि कृपया आप एक काम कीजिए, इस पात्र को आप सीने में ना बांधकर अपने पीठ पर बांध लीजिए, फिर देखना उठना आसान हो जाएगा और पात्र को आप पेड़ के ऊपर छुपा सकते हो। पिता अपनी पुत्र का बात सुना और उस पात्र को अपने पीठ में टांग लिया और फिर पेड़ पे चढ़ने लगे। पेड़ के जब ऊपर उठे तब उसको ख्याल आया, बच्चे की बात में तो दम है, उसकी बातों के कारण से मैं तो ऊपर उठ गया, परंतु एक सवाल। स्वर्गराज ने कहा, स्वर्ग के देवता ने कहा कि पूरे जगत का ज्ञान मेरे पास है। जितना भी महान ज्ञान है ये इन पात्र में बद्ध है, आबद्ध है। अगर ज्ञान मेरे पास है तो मेरे संतान को, मेरे छोटे से जो पुत्र है उसको इतनी बड़ी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई। जो ज्ञान मेरे पास होकर भी मेरा कोई काम में ना लग पाया, परंतु उसके पास ना होकर भी उसने जीवन को आसान कर दिया। ये सोचकर ही उसका दिमाग बिल्कुल आग बबूला हो गया और उसने क्रोधित होकर उस पात्र को नीचे जमीन पर तोड़ दिया। और कहा जाता है उसी पात्र के तोड़ने से पूरे दुनिया में ज्ञान की विस्तार हो गई और हर एक मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त हो गई। बड़ी गहरी कहानी है और जीवन इसी तरह से है। ज्ञान का पात्र, ज्ञान का भंडार चाहे आपके साथ क्यों ना हो, परंतु उस ज्ञान से हमेशा आपका भलाई होगा, हमेशा आपका उन्नति होगा, ऐसा नहीं है।
वो ज्ञान आपका कुछ काम में आएगा ऐसा भी नहीं है जब तक ना आपकी समझ विकसित हो जाए। और समझ को विकसित करने के लिए दृष्टा होना जरूरी है, आपको चीजों को देखना जरूरी है। जब तक आप अपने अंतर का आंख नहीं खोलेंगे तब तक समझ जीवित नहीं हो सकता। इस कारण से अगर समझ को विकसित करना है तो भीतर का प्रभाव, भीतर का उत्थान जरूरी है और भीतर जाग जाना जरूरी है। बाहर की आंखों से तो आप बाहरी ज्ञान को एकत्रित कर सकते हैं, परंतु समझ को अगर आपको जगाना है और समझ को प्राप्त करना है तो अंतर की आंखों को खुली रखनी होगी। और ज्ञान एक ऐसा विषय है जो उधार लेने के बाद भी काम नहीं आता। चाहे आप ज्ञान के भंडार के ऊपर भी क्यों ना बैठे हो, परंतु उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है आपके दिमाग में दुनिया का सारा ज्ञान भरा पड़ा हो, परंतु इसके द्वारा आपका कोई विस्तार, आपका कोई विस्तृति, आपका कोई उन्मेष, आपका कोई उन्नति होना संभव ना हो। बड़ा अद्भुत मालूम पड़ता है। इस कारण से ज्ञान को हम रट लेते हैं क्योंकि उससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा, परंतु ज्ञान को रट लेने से अगर जीवन आसान हो जाता तो लाइब्रेरी में जीवन हो जाते, किताबों में जीवन खोज पाते और विद्यालय जीवन से परिपूर्ण हो जाता। परंतु अगर देखा जाए तो बच्चों का सबसे खराब अनुभव तब होता है जब उनको किताबें पढ़ाया जाता है। उनका मन विकास लाभ करने से रुक जाता है जब उनको ना चाहकर भी किताबें पढ़ाया जाए। वो क्या बात है जो ज्ञान में और समझ में इतनी बड़ी बाधा तैयार करता है? वो बाधा है ओपन माइंडनेस का, वो बाधा है हृदय का। जब तक ज्ञान हृदय से नहीं आता, हृदय को पार करके नहीं आता, तब तक ज्ञान समझ नहीं बन सकता। ज्ञान बस आपका बाहरी ज्ञान रह जाएगा, उसका कोई उन्मेष, उसका कोई उत्थान, उसका कोई विकास संभव नहीं है।